स्त्री किसको प्रशंसा करना चाहिए? स्त्री को किसको प्रशंसा करना चाहिए? आज की डेट में है कि किसको प्रशंसा करें। स्त्री जो शादीशुदा हो गए हैं उनको प्रशंसा अपना पति को करना चाहिए। ये नहीं कि माता पिता को प्रशंसा करना चाहिए, क्योंकि माता पिता आपको कन्यादान कर दी है, कन्यादान करके चला दी है। तो अब तो माता पिता को प्रशंसा सुनने में से अच्छा है कि आपका पति की प्रशंसा सुनना चाहिए, क्योंकि पति आपका धर्म निभाने के लिए आपका जीवन साथी मिल चुकी है। तो उस जीवन साथी को प्रशंसा जब सुनिएगा तब तो आपकी चेहरा पर खिल उठेगी। तो आजकल क्या हो गया है माताओं बहनों के, माँ ने फोन कर दिया, बेटी कैसी हो, थोड़ा सा प्रशंसा कर क्या दिया कि पूरा एकदम अपना पति के क्या, अपना सास के क्या, सबको भूल गया और उसके बाद में अपने माता पिता को प्रशंसा करना शुरू कर दिया। तो माता पिता को प्रशंसा कब किया जाता है? जब तक कुमारी हो तो माता पिता को आपका प्रशंसा सुनना चाहिए। जब शादीशुदा हो गया हो तो प्रशंसा आपका पति का सुनना चाहिए। धर्म बनती है हर पत्नी को कि अपना पति को प्रशंसा सुने, अपना पति को धर्म को समझे, दुख सुख में अपना पति को हाथ धर के हाथ चले, वह सत पत्नी कहलाती है। नहीं तो जीवन में पति का भी धर्म होता है कि अपनी पत्नी को प्रशंसा करे और अपनी पत्नी को भी अच्छे से मार्गदर्शन में रखें, क्योंकि आपका पत्नी आप पर गई है, आपका प्रशंसा आपका महानता है, क्योंकि पत्नी आपका आधारणीय है, आपका जीवन साथी है, आपका कुल का आगे बढ़ाने वाले हैं पत्नी। इसलिए सभी भाइयों बंधुओं से कहेंगे कि आज का युग में क्या है, जब ससुराल दामाद जाता है तो ससुर ने क्या करते हैं, दामाद के थोड़ा सुनाव चिढ़ाते हैं, आज हम बेटी को विदा नहीं करेंगे, कल विदा करेंगे, अबरी भर विदा करेंगे, अपना दामाद को वहाँ से ठुसवा कर चला देते हैं। ऐसा नहीं करिए, अपने दामादों को, अपना दामाद को इस तरह से अवहेलना करना उचित नहीं है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि जिस धर्म के अपेक्षा से आप चल रहे हैं वो दामाद को कौन पूजा है। सारी समाज में आप अपना दामाद को पैर पूजे हैं, अपना देवता को पूजाए हैं, तो आपका दामाद क्या हुआ, आपका पूजनीय हुआ। आपका दामाद समझिए कि आपका घर के परिवार सदस्यता हुआ, आपका बेटी का आप हाथ दे रहे हैं दामाद को, और वह दामाद को उल्लू बना रहे हैं, ठुठवा रहे हैं। ऐसा कभी गलती ना करिए। ऐसा करने से आपको दिक्कत होगा। एक बार दामाद आपको मान जाएगी, फिर दूसरा बार दामाद आपको तो समझ जाएगा कि बार बार ससुराल मेरा इज्जत नहीं मिलता है, मेरा ठुला के वहाँ से चला देते हैं, ऐसा ससुराल जाने से क्या फायदा। तो उसी में दामाद कोई क्या हो जाता है, दामाद रुस जाती है, उठ जाती है, तो फिर दामाद को मनाना बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए दामाद को अपना बेटा की तरह मानिए। हर स्त्रियों को आप अपना पति को प्रशंसा सुनिए। या पति को जब प्रशंसा सुनिएगा तो श्री शंकर भगवान ने माता पार्वती जी से प्रशंसा जब सुने थे नारद मुनि जी से, तो कितना खुश हुए थे अंदर अंदर शंकर भगवान, माता पार्वती मैया। उसी प्रकार से आज हर मनुष्य को, शादीशुदा महिलाओं को इस चीज़ को समझना है कि अपना पति को ही प्रशंसा सुने, आपका पति के कोई अपमान न करे, ऐसा वचन न सुनिए, ऐसा कर्म न हो, ऐसा उत्पत्ति न आवे, ऐसा निष्ठा समय न बीते। इसलिए अपना पति का प्रशंसा में ही आपका भी प्रशंसा है, आपका मान सम्मान है, आपका कल्याण है, जुगो जुग में आपका नाम होगा। ऐसा पत्नी होना आपका धर्म पत्नी कहलाती है, जो मान सम्मान अपना पति को ठेस नहीं पहुंचाता। माँ से कह दो कि माँ मैं अपना नहरा छोड़कर ससुराल जाऊंगा, अपना पति, जब मेरा पति हमारे लियाने आए हैं
तो अपना पति को बात मानूंगा, आप हमको विदा कर दीजिए। तो ऐसा तो बेटी होती नहीं है, बहुत कम लोग। तो कौन आपका रक्षा करने वाले हैं माताएं? आपका पति। आपका पति ही धर्म है। इसलिए अपनी दामाद को माताएं बहनें मत उठाइए। अपना दामाद को ससुराल गया उसको उल्टू बनाकर और उसका उल्टा सीधा सिखाकर फिर ससुराल लौटा दिए उसका अपना घर, अब बेटी को विदा नहीं किए। एक बार आपको दामाद मान जाएगा, फिर दोबारा जब फिर रुस जाएगा दामाद, तब आपका भारी इसमें वो लिखना होगा। जैसे ने भगवान की महिमा आप जानते हो, महिमा भगवान ने जब ऋषि महर्षि जी जब अपने बेटियों को दान करते थे उस समय ही हाथ धरा देते थे कि नहीं बेटी आप जाइए, आपका यह धर्मपति है, यह आपका जीवन व्यतीत करेंगे, इसलिए आप वहाँ जाइए, आप मेरे साथ खुश नहीं रहिएगा। पहले के राजा महाराजा इसी प्रकार से करते थे, लेकिन आज की युग में भी इस चीज़ को अमल करना चाहिए। अगर इस चीज़ को अमल हो जाए, हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो समझिए कि उस व्यक्ति का स्वरूप ही आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से अपना हर धर्म पत्नी को चाहिए कि अपना पति का ही प्रयास में, अपना पति का ही हाथ में, अपना पति का ही अपेक्षा में, आपका पति का ही धर्म में ज्ञान को प्राप्ति होता है। जैसे ने श्री कृष्ण भगवान के मुखों से सुने, जिस प्रकार से वचनों को धार्मिकता से रूपों से जागरूकता किए हैं कि अपना स्त्री को भी, स्त्री को किसको पक्ष लेनी चाहिए, स्त्री को हर प्रकार से पक्ष अपना पति को लेनी चाहिए, तब इससे धर्म पत्नी के रूप में आपको नाम होगा। हर सास सभी को कहते हैं कि अपना दामाद को अच्छे से मान सम्मान दीजिए, इज्जत भाव दीजिए, तब आपका भी मान सम्मान, इसमें गर्व की समानता है और मान सम्मान होगी। ऐसा ही धर्म अपनाइए, ऐसा ही कर्म करिए।